हेलो जी, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो बनेगी टेंजन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के बारे में, जो कि टेंजन यूनिवर्सिटी चाइना में मौजूद है और उसने अपनी स्कॉलरशिप्स अनाउंस कर दी हुई हैं। इसके बारे में बात करते हैं कि टेंजन यूनिवर्सिटी जो है ना वो कौन-कौन से प्रोग्राम्स ऑफर कर रही है और किस-किस तरह के आप लोग इसमें जो है ना वो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये आपके ट्यूशन फी, आपके मंथली स्टाइपेंड और आपके मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह कवर करेंगे। और ये जो आपके मास्टर्स के प्रोग्राम हैं, उनके लिए पीएचडी के प्रोग्राम्स हैं, उनके लिए जो है ना वो ये आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कंट्री जो है वो आपको बता दिया कि टेंजन यूनिवर्सिटी है, तो ये तो चाइना में ऑब्वियसली, और इसकी जो डेडलाइन है वो 31st में है। तकरीबन आज जो है 2nd में 3rd में चल रहा है, तो वीडियो अपलोड होते ही शायद 4th में तक पहुंच जाए। लेकिन ये अभी काफ़ी टाइम है आपके पास, लेकिन टाइम को नहीं देखते, जैसे ही पता चले उसी टाइम अप्लाई कर देते हैं। तो 31st में जो है ना इसका लास्ट डेट है, ड्यूरेशन जो है ना वो आपके पास मैंने आपको बता दिया, तकरीबन 20-25 दिन होंगे। इसके अंदर आपने अप्लाई करना है, लेकिन मैंने बार-बार बताता हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ और इस बार भी बता रहा हूँ कि डेडलाइन का वेट नहीं किया करें। डेडलाइन जो है वो आपको वेट करते हुए जब आप उसको रख देते हैं, टू डू लिस्ट में डाल देते हैं, तो वो निकल जाती है, ठीक है? तो जैसे ही आपको टाइम लगे, जब भी आप फ्री हों, और अगर अभी फ्री हैं तो अभी इस पे अप्लाई करना शुरू कर दें। लेकिन पहले पूरी वीडियो देखनी है, प्रोसेस समझना है, डिस्क्रिप्शन पढ़नी है, फिर उसके बाद जो है ना वो आपने एप्लीकेशन के लिए जाना है, ठीक है? अच्छा जी, मास्टर्स के लिए और पीएचडी के लिए, ये दोनों के लिए ये स्कॉलरशिप ऑफर की जाती है। मास्टर्स जो है वो 2 से 3 साल का होता है और पीएचडी जो होती है वो 4 साल की होती है। तो इसके अंदर आपको ये पूरी फुली फंडेड जो है ना वो कर देंगे। अब इसके अंदर मैंने आपको बता दिया क्या-क्या आपका कवर किया जाएगा। तो इसमें आपको स्टाइपेंड दी जाएगी, आपकी ट्यूशन फी और साथ ही साथ आपकी मेडिकल इंश्योरेंस और लिविंग एक्सपेंसेस का ख्याल रखा जाएगा और उसपे जो है ना वो आपको प्राइज़ दिया जाएगा। अच्छा, फर्स्ट प्राइज़ जो है इसकी स्कॉलरशिप के अंदर, ये अब उन्होंने रैंक्स बनाए हुए हैं स्कॉलरशिप के। तो फर्स्ट प्राइज़ जो है वो उसमें 30,000 है और 30,000 आरएमबी दिए जाएँगे ट्यूशन फी आपकी कवर करने के लिए, यानी कि इसके अंदर की जाएगी मास्टर्स के लिए ही है, ठीक है? और लिविंग अलाउंस जो है वो आपका 1700 आरएमबी पर मंथ जो है ना वो, अब आप इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा जो भी आपकी करेंसी में बनेगा। मेडिकल इंश्योरेंस के लिए आपका 800 आरएमडी, ये फर्स्ट प्राइज़ है जो आपकी स्कॉलरशिप का मास्टर्स के लिए होता है। सेकंड प्राइज़ जो है ना उसमें सिर्फ आपकी ट्यूशन फी कवर की जाएगी, उसमें 30,000 आरएमडी आपको दे दिए जाएँगे, ठीक है? पीएचडी की अगर बात करें तो फर्स्ट प्राइज़ में जो फर्स्ट प्राइज़ के रैंक में आ रहे होंगे उनको 38,000 आरएमडी ट्यूशन फी और पर मंथ जो है ना उनको 20,000 सॉरी 2000 जो है ना आरएमबी पर मंथ दिए जाएँगे और 10 मंथ्स इन टोटल जो है ना वो आपके पास कंप्लीट हो जाएगा इसके अंदर, ये स्कॉलरशिप जो होती है। अच्छा, उसके बाद मेडिकल इंश्योरेंस जो है वो 800 आरएमबी इनको भी सेम दी जाएगी और सेकंड प्राइस इसका भी यही है कि इसकी सिर्फ ट्यूशन फी पीएचडी में कवर की जाएगी। मज़ीद चीज़ें समझने के लिए आप डिस्क्रिप्शन को पढ़ सकते हैं, मैंने उसमें काफ़ी डिटेल में बता दिया हुआ है। उसके बाद ये तमाम तर नॉन चाइनीज़ लोग जो हैं, यानी कि चाइना के एप्लीकेंट्स नहीं हैं, चाइना के शहरी नहीं है, सिटीज़न नहीं है, वो ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तमाम तर इंटरनेशनल लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इसके अंदर जो है ना वो एप्लीकेंट की हेल्थ सर्टिफिकेट का ज़रा थोड़ा-सा मैटर करेगा, क्योंकि उन्होंने कहा है कि गुड हेल्थ में होना चाहिए। बहुत सारे लोगों का ये इशू होता है कि वो उनकी हेल्थ ठीक नहीं होती है और वो इस तरह स्कॉलरशिप पे जाते हैं तो वो मसला हो जाता है, उनको वापस आना पड़ता है। तो इस तरह से या वहाँ पे कोई मसला वगैरह करते हैं, तो इस तरह से उन्होंने कहा है कि हेल्थ सर्टिफिकेट साथ लगेगा, तो इसको लाज़मी ये करना है आपने। अच्छा, उसके लिए उसके बाद आपने मास्टर्स की डिग्री जो है वो अपनी दिखानी है। अगर आप पीएचडी के लिए जा रहे हैं तो, और अगर आप लोग जा रहे हैं मास्टर्स के लिए, तो आप अपनी बैचलर्स की डिग्री उनको दिखाएँगे और उन्होंने जो एज लिमिट रखी है दोनों के लिए वो 35 इयर्स रखी है। 35 से ज़्यादा के लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा, पीएचडी के लिए एज रिलैक्सेशन इसमें दे देंगे, इसमें 40 तक शायद वो कर दें, लेकिन 35 तक जो है ना वो एवरेज होती है और नॉर्मली इतनी चलती है। अच्छा, आइल्स और टॉफल जो है ना वो रिक्वायर्ड नहीं है इसके अंदर, ठीक है? लेकिन कुछ प्रोग्राम्स के अंदर है। वैसे पूरी स्कॉलरशिप के लिए नहीं, लेकिन आप कुछ प्रोग्राम्स को देखेंगे तो वहाँ पे जैसे एमबीए का प्रोग्राम है तो उसके अंदर आइल्स रिक्वायर्ड होता है, ठीक है? एमबीए अगर आप लोग करने चाह रहे हैं वहाँ से। तो इस तरह कुछ प्रोग्राम्स हैं वहाँ पे आइल्स रिक्वायर्ड है, लेकिन ओवरऑल सारे प्रोग्राम्स के लिए ये रिक्वायर्ड नहीं होता है, ठीक है? अच्छा जी, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में अगर बाकी चीज़ों की बात करें तो आपके पास आपके जितने भी ट्रांसक्रिप्ट्स, आपके डिग्रीज़, आपके जितने भी डिप्लोमास वगैरह हैं उनकी स्कैन कॉपीज़ होनी चाहिए। फोटोकॉपी ऑफ योर पासपोर्ट, आपके पासपोर्ट की स्कैन कॉपी होनी चाहिए। उसके बाद जो है ना एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए जो कि इनकी वेबसाइट से मिल जाएगा, उसमें सारा प्रोसेस लिखा हुआ है। एक अच्छी सीवी, अच्छा रिज़्यूमे आपके पास होना चाहिए, रिज़्यूमे। और उसका मैंने आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने आपको प्रोफेशनल और फ्री में एक यूरोपास सीवी फॉर्मेट पे जो है ना वो बनाने के लिए मैंने उसमें बताया हुआ है, तो आप लोग उसको देख सकते हैं, आपको यहाँ पे शो भी हो जाएगी। अच्छा, 2 रिकमेंडेशन लेटर चाहिए, स्टडी प्लान चाहिए आपको, रिसर्च प्लान चाहिए। ये कैसे लिखते हैं इस पे मैं बहुत जल्दी वीडियो बनाने वाला हूँ, लेकिन अगर किसी को नहीं समझ आता कि क्या-क्या लिखना है तो आप मुझे इंस्टा पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं @digital.wirk पे, ठीक है? वहाँ पे मैं आपको ये इसके बारे में गाइड कर दूँगा। एक्सेप्टेंस लेटर होने चाहिए आपके पास, अगर आप एक्सेप्ट हो जाते हैं, आप किसी प्रोफेसर को कॉन्टैक्ट करते हैं वहाँ पे और वो आपको एक्सेप्ट कर लेता है, तो एक्सेप्टेंस लेटर जो है ना वो आपका बहुत मैटर करता है, अगर आप ऐसा कर लेते हैं। वैसे इसके बगैर भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? अगर है तो लगा दें, अच्छी चीज़ है। उन्होंने साथ लिखा हुआ है कि अगर आपके पास है तब आप लोग इसको उसको एप्लीकेशन के साथ लगाएँ, ठीक है? उसके बाद जो है ना वो आपकी हेल्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है? जो फॉरेनर्स जितने भी जाते हैं उनके पास होना चाहिए और नॉन क्रिमिनल रिकॉर्ड जो होता है ना वो आपके पास होना चाहिए। अपने किसी भी पुलिस के डिपार्टमेंट से आप पूछ सकते हैं कि आपको किस तरह से नॉन क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है ना वो आपको मिलेगा। नॉन क्रिमिनल रिकॉर्ड का मतलब है कि आपने किसी भी तरह का जुर्म नहीं किया हुआ, किसी भी तरह के आपके ऊपर कोई केस नहीं है और आप बिल्कुल शरीफ इंसान अपने कंट्री के अंदर, तो आपको ये मिल जाता होता है। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट
होनी चाहिए, छोटी-सी होती है बिल्कुल हल्की-सी कि आप जो है ना वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर ये बता देते हैं कि आप किस तरह से अपने फाइनेंस को कवर करेंगे। आपके पास अगर स्कॉलरशिप में जो हो जाती है तो स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर रहे हैं और अब ये चीज़ जो है ना ये आपने नॉर्मल रखनी होती है, ना बहुत ज़्यादा और ना बहुत कम। अगर बहुत कम कर देते हैं तब बहुत कम चांसेस होते हैं आपको सेलेक्ट होने के क्योंकि वो कहते हैं कि ये अगर इसको स्कॉलरशिप या किसी भी तरह से इसको नहीं दिया जाता तो ये किस तरह से अपने आप को मैनेज करेगा। तो बहुत कम भी नहीं करने और बहुत ज़्यादा कर देंगे तो आपको स्कॉलरशिप नहीं देंगे, ठीक है? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बड़ा नॉर्मल सा काम करना है आपने। इसके ऊपर डिटेल में बात फिर कभी करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनानी होती है, तो उसमें हम लोग देखेंगे। अभी स्कॉलरशिप के लिए आपने इस तरह से नॉर्मल स्टेटमेंट बना देनी है और इसका जो एप्लीकेशन लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है। उस वेबसाइट को आपने विज़िट करना है, उसके ऊपर सारी डिटेल लिखी हुई है। मैंने आपको जो डिस्क्रिप्शन में दी है क्योंकि डिस्क्रिप्शन में तकरीबन 5000 वर्ड्स लिखने का सॉरी कैरेक्टर्स लिखने का जो है ना ऑप्शन होता है, तो वही लिख सकते हैं। इससे ज़्यादा लिखेंगे तो वो आपके पास जो है ना वो लिमिट से बाहर हो जाता है, तो वो आप नहीं लिख सकते। तो मैंने जो लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, उस पे क्लिक करके आप लोग जब जाएँगे एप्लीकेशन के लिए, तो वहाँ पे सारी चीज़ें, सारे प्रोसेस के साथ लिखी हुई हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स, सारी चीज़ें जो है ना वो आपको बताई हुई हैं डिटेल में। तो आप उसको लाज़मी विज़िट करें, बगैर किसी भी जो है ना वो इन्फॉर्मेशन के आप अप्लाई करना शुरू ना किया करें क्योंकि फिर आपको पता नहीं होता कि क्या प्रोसेस होता है, क्या-क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो वो लोग वहीं पे छोड़ के डिमोटिवेट होके वापस भाग जाते हैं। तो ये नहीं करना, पहले उसको पढ़ना है, समझना है, फिर उसके बाद जो है ना उसकी सारी चीज़ें तैयार करनी है, फिर आपने उस पे अप्लाई करना है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें इसमें मेन चीज़ जो है ना वो आपका स्टडी प्लान और रिसर्च प्लान है, जो कि कम से कम 800 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। 800 कैरेक्टर्स तो ऐसे लिखे जाते हैं, तो आपने चाइनीज़ या इंग्लिश लैंग्वेज में लिखना है। अब इसमें कुछ कोर्सेज़ हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज में होते हैं, कुछ कोर्सेज़ जो है ना वो उसमें चाइनीज़ लैंग्वेज में होते हैं। चाइनीज़ लैंग्वेज के कोर्सेज़ करने के लिए आपको उसका सर्टिफिकेट देना पड़ता है और मोस्टली स्टूडेंट्स वो नहीं करते हैं, इंग्लिश में करते हैं, तो इंग्लिश वालों के लिए आइल्स कुछ जो है ना वो प्रोग्राम्स में रिक्वायर्ड होता है, तो वो आपने उसमें लिख देना है। अगर नहीं है तो आप लोग अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर अपने अपने प्रीवियस जो आपका इंस्टीट्यूट है, अपनी यूनिवर्सिटी वहाँ से जाके ले सकते हैं और चाइना में और ये साउथ एशियन कंट्रीज़ जितने भी हैं, एशियंस वगैरह, इनमें चल जाता होता है। इनमें ये इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट चल जाता होता है। आइल्स किया हुआ कर लें या किया हुआ है तो आप लोग बहुत अच्छी बात है, ये आपको प्लस पॉइंट दे देगा आपकी एप्लीकेशन के अंदर। तो ये है वीडियो आज की टेंजिन यूनिवर्सिटी के अंदर आप लोग जो अप्लाई करेंगे और लाज़मी अप्लाई करें, इस तरह की अपॉर्च्युनिटीज़ को मिस नहीं करते होते हैं। मास्टर्स, पीएचडी वाले स्पेशली ये उनके लिए है, तो आप इसको लाज़मी अप्लाई करें। अगर किसी भी तरह का क्वेश्चन हो तो मुझे इंस्टा पे डीएम करेंगे @digital.wig पे और आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें। अगर किसी को इस वीडियो की ज़रूरत है तो आप इसको शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कर दें क्योंकि आगे और अपॉर्च्युनिटीज़ पे बात करेंगे। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, उतनी देर के लिए सी या।